आज मैं एक ऐसी मानव लाया हूँ जिसमें एक स्टूडेंट अपने रिवेंज के लिए इस पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। तभी उस बीच में एक लड़का आता है जो उनको बुली करने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की रोने लगती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उठता है और गुस्से में उस लड़के की तरफ बढ़ता है। उसके बाद वो एक किक उसके मुंह पे फेंक के मारता है, जिस वजह से वो लड़के की नाक टूट जाती है। फिर वो रोते रोते अपने बड़े भाई को लेके आता है। उसका बड़ा भाई उस बच्चे की तरफ देख के बोलता है कि मेरे भाई को किसने मारा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और उससे फाइट करने लगता है। उसका भाई जैसे ही उसकी तरफ मारने बढ़ता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसे जमीन पे सुला देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल जा रहा होता है। उसे कुछ मिडिल स्कूल के बच्चे मिलते हैं जो उसे एक कोने में ले जाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है कि तुम इतने गरीब हो कि तुम्हें एक बच्चे से पैसे मांगने पड़े। जिसे सुन के वो लड़का गुस्सा हो जाता है और उसके सारे दोस्त कहते हैं कि बच्चे उसको मारो। तभी वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उछल के उसको नीचे गिरा देता है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। बुली का फ्रेंड उसकी तरफ अटैक करता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे भी नीचे गिरा देता है, जिसे देख के सारे ही डरने लगते हैं। फिर सारे एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको जमीन पे गिरा देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उनको बड़े गुस्से में देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ सैथ की माँ उसे ले जाती है पुलिस वालों से बात करके। तब उसकी माँ उसे कहती है कि मेरे को प्रॉमिस करो कि तुम आगे से कभी फाइट नहीं करोगे। तब सैथ के पास और कोई चांस नहीं रहता है और सैथ उन्हें हाँ बोल देता है। तभी हमें मिडिल स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। कुछ साल बीत चुके हैं और हमारा मेन कैरेक्टर मिडिल स्कूल में आ गया, जहाँ उसे कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर उनको कुछ नहीं बोलता है और कहता है मुझे माफ कर दो। तभी वो लोग उसे धमकी दे के चले जाते हैं और उसके बाद हमें सैथ का सीन दिखाया जाता है, जो कहता है मैंने प्रॉमिस किया इसलिए मैं कभी किसी से लड़ूंगा नहीं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी माँ के रेस्टोरेंट में आया होता है और वहाँ पे उसकी माँ पूछती है स्कूल कैसा गया। तो वो कहता है हाँ मेरा स्कूल बहुत बढ़िया गया। तभी सैथ कहता है मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ हंसती रहे। और यही सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारी गाड़ियां आई होती है और उस गाड़ी में से एक पर्सन उतरता है। उस पर्सन के हाथ में एक फोटो होता है, जिसे देख के सैथ की माँ इमोशनल होकर रोने लगती है। तब सैथ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक नए स्टूडेंट का ट्रांसफर हुआ होता है और टीचर सभी स्टूडेंट को कह रही होती है कि हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ है। तभी वहाँ एंट्री होती है सैथ की, जिसे देख के पूरे क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देख के एक बुली कहता है ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद सैथ को उसकी टीचर कहती है कि इंट्रो दो और अपनी सीट पे बैठ जाओ। तब सैथ अपनी सीट पे जाता है, जिसके बगल में एक आदमी सोया होता है। उसके बाद सैथ आराम से वहाँ बैठा रहता है और उसके पास कुछ बुलीज आते हैं जो उसे धमकी देने लगते हैं और कहते हैं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। तभी सैथ कहता है तुम्हें मैं कैसे भूल जाऊं। सैथ के बगल में सोया हुआ पर्सन उठता है और कहता है तुम धीरे बात करो क्योंकि मैं यहाँ सो रहा हूँ, जिसे देख के वो सारे बुलीज डर जाते हैं और अपनी सीट पे चले जाते हैं। क्लास में बूढ़े टीचर की एंट्री होती है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी बुली गुस्से में कहता है मैं इस सैथ को मार दूंगा। उसके बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो सैथ की तरफ बार बार देख रही होती है। जैसे ही सैथ उसको देखता है वैसे वो लड़की आगे को घूम जाती है। फिर सैथ आराम से सोने लगता है, जिसको देख के विक्टर उठ जाता है और वो बाहर चल जाता है क्लास के। उसके बाद हमें उस बुली का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि विक्टर बाहर गया, अब इसको बताते हैं। तभी वो सैथ की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लड़की बीच में आ जाती है। वो कहती है मैं क्लास की इंचार्ज हूँ तो मैं कुछ भी ट्रबल नहीं होने दूंगी क्लास में। तभी पीछे से सैथ उठता है और उससे साइड करके कहता है इनसे मुझे बात करने दो। तभी सैथ गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है और सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद विक्टर की एंट्री होती है क्लास में। तभी क्लास में देखता है कि सैथ सोया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक मोटे से लड़के को दिखाया जाता है, जिसके पास वो बुली आके कहता है कि वो लड़के ने मेरे को बहुत पीटा, मैं उसे बुली करने गया था पर उसने मेरी नाक तोड़ दी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सैथ ने एक ही मुक्के में उन सबको सुला दिया होता है। सुन के वो मोटा लड़का बड़ा गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो मोटा लड़का था वो सैथ की क्लास में जा चुका है, जहाँ वो बुली उसको बताता है कि विक्टर के बगल में जो सोया हुआ है वही पर्सन सैथ है। और तभी वो बंदा उसके पास आता है और उसको धमकी देने लगता है। तभी उसे अचानक से एक बात हिट होती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो लड़के को सैथ ने बचपन में पीटा होता है वही ये मोटा लड़का है। तभी सैथ को भी सब याद आ जाता है। वो उसकी तरफ देख के कहता है तुम्हारा भाई अब तो ठीक है ना। तभी वो लड़का उसे डर के क्लास के बाहर चला जाता है। जब उसे वो बुली पूछता है कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा, तब वो बुली को कहता है साइड हट जाओ और वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। देख के बुली बड़ा हैरान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इवनिंग के टाइम सैथ अपनी मम्मी के रेस्टोरेंट जाता है और उनसे बात करता है। जब उसकी मम्मी उसे कहती है तुम किसी से लड़ाई तो नहीं कर रहे स्कूल में, तब वो कहता है नहीं मैं किसी से लड़ाई नहीं कर रहा जब तक वो मुझे आगे वाला खुद ना मारे। और उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जो बाहर आता है और अपनी कार में बैठ के कहीं जाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी सैथ और विक्टर अपनी अपनी जगह पे सोए होते हैं और उसके कई सारे पीरियड ऐसे निकल जाते हैं। पर लास्ट के पीरियड में एक टीचर आता है जो उनको देख के बड़ा हैरान होता है और गुस्से में उन दोनों की तरफ जाता है। फिर क्लास के सारे बच्चे कहने लगते हैं अब इन दोनों का खेल खत्म है। जिम टीचर इन दोनों का कान पकड़ के उठा देता है और विक्टर को कहता है पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारा मैच था। टीचर सैथ की तरफ देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है। तभी वो दोनों को ग्राउंड में ले जाता है और उनको कहता है कि तुम्हें 3 राउंड मारने इस ग्राउंड के, जो भी पहले फिनिश लाइन तक पहुंचा उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर दूसरे का क्या हाल होगा वो तुम सोच ही सकते हो। और उसके बाद
बाद ये दोनों रेस करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि सैथ सीरियस नहीं ले रहा होता है रेस को, और विक्टर उसकी तरफ देख के कहता है अगर मैं इस लूजर से हार गया फिर तो बहुत ही बुरा होगा। तभी विक्टर अपनी फुल स्पीड में दौड़ने लगता है। तभी सैथ उसे देखता है और उसका मुंह ऐसा बन जाता है कि अब मैं इसे बताता हूँ मैं कौन हूँ। तभी उन दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो जाती है। सैथ और विक्टर को देख के जिम टीचर भी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों ने इतनी जल्दी रेस फिनिश कर दी होती है कि सारे लोग हैरान हो जाते हैं और दोनों पसीने में भीगे होते हैं। तभी हम रेसलिंग का टूर्नामेंट देखते हैं जहाँ पे एक रेसलर कह रहा होता है बस मैं यहाँ जीत जाऊँ उसके बाद मैं टीम में आ जाऊंगा। तभी उसके तरफ एक बड़ा सा आदमी देखता है और उसे एक पंच में ही सुला देता है, जिसे देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं चेंजिंग रूम का सीन जहाँ पे वो मोटा लड़का उसके पास आके कहता है ब्रॉक वो बच्चा वापस आ गया। उसको देख के वो रेसलर हंसने लगता है, इविल सी स्माइल। तभी जिम ट्रेनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उन दोनों को डांट रहा होता है और विक्टर को कह रहा होता है तुम्हें अपने मैच पे ध्यान देना चाहिए, और वो सैथ को कहता है तुम किसी टीम में हो क्या। तभी सैथ मना करके वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि सैथ और विक्टर क्लास में आने के बाद भी सो जाते हैं। कितने नीचे लोग हैं ये। तभी हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रॉक स्कूल में एंट्री कर चुका होता है और जिसे देखकर सारे स्कूल वाले हैरान हो गए होते हैं। स्टूडेंट काउंसिल के सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर वहाँ मीटिंग में बैठे होते हैं जहाँ ब्रॉक के ऊपर मीटिंग हो रही होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम विक्टर को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे ब्रॉक आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि यहाँ पे सैथ कहाँ है। तब वो उसे कुछ नहीं बताता और आगे बढ़ जाता है। तभी उसे गुस्सा आता है, वो विक्टर के कपड़े पकड़ लेता है जिसे विक्टर देख के गुस्से में आ जाता है और दोनों की यहीं पे फाइट शुरू हो जाती है। विक्टर उसे पंच मारता है, उसके बाद लगातार उस पे पंचों की बारिश कर देता है। तभी हमारा ब्रॉक उसे पकड़ता है गर्दन से और विक्टर को लगता है कि अब वो मर गया। तभी वहाँ पे ब्रॉक उसके मारने वाला होता है कि जिम टीचर वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को अलग कर देते हैं। फिर हम सैथ को देखते हैं जहाँ वो कह रहा होता है कैसा स्कूल है, यहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है और वही रीजन होता है लड़ाई का। तब हमें स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ प्रेसिडेंट ब्रॉक और विक्टर की लड़ाई के बारे में बात कर रहा होता है। तभी बीच में टाइकोंडो क्लब का लीडर बोलता है अच्छा ही हुआ कि ब्रॉक यहाँ आ गया, अब मैं उसे बताता हूँ यहाँ का रियल किंग कौन है। तभी प्रेसिडेंट उसको शांत कराता है और बोलता है तुम्हें कुछ नहीं पता। इनमें हम सैथ को देखते हैं जो ड्राइवर के पास आके उसे उठने के लिए कहता है और वहाँ से निकल जाता है। तब हम उस मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं जो उसे ही देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बड़ी सी कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पे सैथ आता है और उसके सामने सारे अपना सर झुका के खड़े होते हैं। तभी सैथ गुस्से में कहता है मैंने कितने बार मना किया जब मैं स्कूल ड्रेस में हूँ तब ऐसी हरकतें मत किया करो। तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैथ अपने पापा की फोटो देख के रो रहा था। तब उसके पीछे से एक आदमी आता है जो उसे बोलता है कि ठंड लग जाएगी कार में चलो। उसे पूछता है कि उसके पापा किस टाइप के इंसान थे। तब वो आदमी उसे बताना शुरू करता है कि वो एक ऐसे टाइप के इंसान थे जिन्होंने अपने खाली हाथ से ही इस पूरे कोरिया पे कब्जा कर लिया था। तब वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे पापा के लास्ट वर्ड थे कि तुम पिटा मत करो, ये बहुत बेकार लगता है। तब हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि सैथ की क्लास में आया होता है। वो लड़की प्रेसिडेंट से बात करने लगती है। तभी हम सैथ को देखते हैं जो उठ के उसकी तरफ उंगली करके कहता है ये कौन है। तब प्रेसिडेंट उसे कहता है मेरे ऑफिस में आओ, मुझे कुछ बात करनी है। तब सैथ उसे कहता है यहीं पे बात करो, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है अपने साथ वाले दोस्त के साथ मेरे ऑफिस में आओ। फिर सैथ विक्टर को चूटी काटता है जिस वजह से विक्टर गुस्से में उठता है और वो दोनों ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट विक्टर से पूछता है कल तुमने ब्रॉक से लड़ाई की थी, तुम जानते हो उसको। तब विक्टर कहता है कौन ब्रॉक। प्रेसिडेंट इस स्कूल के पास की हिस्ट्री बताता है। पास्ट में ये स्कूल एक एथलीट स्कूल हुआ करता था, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंट्री से आते थे। तब प्रेसिडेंट सैथ की तरफ उंगली करके कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तब सैथ कहता है मुझे कुछ नहीं पता। अब हमें ब्रॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिम टीचर उसे कह रहा होता है तुम नेशनल टीम में आ गए, क्या तुम ये नहीं चाहते थे, अब तुम खुश नहीं हो। फिर ब्रॉक वहाँ से उठ के चला जाता है। तब जिम टीचर कहता है कुछ भी हो जाए स्पोर्ट्स को छोड़ना नहीं। तब हमें प्रेसिडेंट के सीन पे दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट बता रहा होता है कुछ साल पहले ब्रॉक ने यहाँ एंट्री ली थी, उसके बाद उसने सारे जूनियर और सीनियर को मार दिया था जिस वजह से उस पे केस हुआ, पर जिम टीचर ने उसे बचा लिया और फिर से ब्रॉक यहाँ वापस आ चुका है। सैथ कहता है तो मुझे क्या मतलब इससे। तभी प्रेसिडेंट उस पे गुस्सा हो जाता है। तब हमें सैथ और विक्टर को बाहर दिखाया जाता है जहाँ विक्टर उसे बाय बोल के चला जाता है। तब सैथ और वो मिस्टीरियस लड़की बात करने लगते हैं। तब वो कहता है कि तुम मेरे लिए यहाँ इंतजार कर रही हो। तब वो लड़की शर्मा जाती है और उसे कहती है नहीं। तब उससे पूछती है मैं तुम्हें याद हूँ। तब सैथ कहता है हाँ मुझे याद है, हम बचपन में साथ खेलते थे ना। तब वो लड़की स्माइल करती है और हमें बताया जाता है कि वही लड़की है जिसके साथ सैथ बचपन में खेलता था और इसने इसको किस भी किया था घर घर खेलते हुए। तब सैथ कहता है अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे किस किया। तभी वो लड़की डिसअपॉइंट हो जाती है और नीचे सर कर देती है। तब वो प्रेसिडेंट के साथ चल जाती है और सैथ अपने रास्ते चल जाता है जहाँ चैप्टर का एंड हो जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सैथ अपनी कार में आ गया होता है और वहाँ से अपनी कंपनी की ओर जाता है। फिर हमें सैथ की कंपनी दिखाई जाती है जिसका
नाम होता है सनशाइन ग्रुप। और उसके बाद चेयरमैन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा सैथ बैठा होता है और उसके बगल में उसके अंकल खड़े होते हैं। तब सैथ पूछता है मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है और क्या मैं ऑफिशियली अभी चेयरमैन नहीं बना हूँ? तब उसका अंकल कहता है नहीं, अभी तुम ऑफिशियली चेयरमैन नहीं बने हो, क्योंकि हमारी जो कंपनी है नॉर्मल कंपनी नहीं है। लोग इसे गैंगस्टर की कंपनी कहते हैं, पर हमने सारे शेयर खरीदे हुए हैं, हमारी कंपनी हर एक फील्ड में है। तब वो अंकल उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम ऑफिशियल चेयरमैन हो या नहीं, तुम मेरे लिए बॉस ही हो। उसके बाद उसे किसी का कॉल आता है जिसे देख के वो बहुत गुस्सा होता है। तब गेट तोड़ के एक आदमी आता है जो कि सनशाइन ग्रुप का बुसान का चीफ होता है। तब वो आते ही अंकल को सैथ के बारे में फालतू बोलने लगता है। तब सैथ खड़ा होता है और कहता है ये लगता है मेरे से मिलने आया है, और उसके बाद कहता है कि तुम्हारी नाक कैसी है? तब वो पर्सन कहता है पिछली बार मैं केयरलेस था, इस बार आ जाओ। तभी सैथ हवा में उड़ता है और उसके मुंह की तरफ बढ़ता है। तभी वो एक लात खींच के उसके मुंह पे मारता है, जिस वजह से बंदा घायल हो जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैथ अपने स्कूल में आ चुका है, जहाँ उसे प्रेसिडेंट वो दोनों आई कांटेक्ट करते हैं पर कुछ बात नहीं करते। साथ ही में वहाँ पे ब्रॉक आ जाता है जो अपने भाई को कहता है कि उस सैथ को लेके आओ। फिर हमें स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे ब्रॉक को लेके ही मीटिंग चल रही होती है। तब टाइकोंडो ग्रुप का लीडर कहता है मैं तंग आ गया हूँ इस ब्रॉक से, और उसके बाद वो गुस्से में चेयर को फेंक देता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सैथ और विक्टर सोए होते हैं। तभी उसके पास ब्रॉक का भाई आता है जो उसे उठा के कहता है कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हम देखते हैं कि वो डरा हुआ है। तब सैथ उसे मना कर देता है, वो सैथ को बुला के बाहर ले ही आता है। उसके बाद हमें ब्रॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रॉक बैठा होता है और उसके आगे कुछ स्टूडेंट पड़े होते हैं, मतलब ब्रॉक ने इनको मारा है। अभी वहाँ पे टाइकोंडो क्लब का लीडर आता है जो कि ब्रॉक से लड़ने लगता है। तब हमें ब्रॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बड़े आराम से उससे लड़ रहा होता है और उसके पैर को पकड़ के उसे नीचे पटक देता है। जब फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके नाक से खून आ रहा है। तब ब्रॉक आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए, तभी प्रेसिडेंट आके उसे रोक देता है। प्रेसिडेंट आके उसे कहता है कि तुम अभी आए हो और अभी हंगामा शुरू कर दिया। तब ब्रॉक उसे कहता है तुम हो गए अमीर आदमी और प्रेसिडेंट इस स्कूल के, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ सैथ की एंट्री होती है। सैथ को देख के वो लड़का हैरान हो जाता है और सैथ उसे कहता है तुम वही बच्चे हो ना। ब्रॉक आगे बढ़ता है और सैथ को मारने के लिए, तभी प्रेसिडेंट उसे बीच में रोक देता है। तब सैथ आके उसे कहता है साइड होने, ये मेरे से मिलने आया है। प्रेसिडेंट उसे कहता है कोई हंगामा मत करना, तो सैथ कहता है मैं ध्यान रखूंगा। तभी वो ब्रॉक के सामने बढ़ता है और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और कहता है रिंग में आ जाओ। तब ब्रॉक उसे कहता है तुम डर तो नहीं गए? तभी वो स्कैरी फेस बना के सैथ उसे कहता है तुम्हें लगता है मैं डरने वाला हूँ, और सारे ये देख के शॉक हो जाते हैं, प्रेसिडेंट और ब्रॉक दोनों। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पूरी स्कूल में उन दोनों की फाइट की बात फैल गई है। फिर हमें रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैथ अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और सामने ब्रॉक अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट के चारों तरफ लड़कियां फैली हुई है और सारे स्कूल के बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं। तभी बीच में चिल्लाते हुए जिम टीचर वहाँ आते हैं और उन दोनों को ग्लव्स देते हैं और कहते हैं इसके रूल MMA फाइट जैसे ही होंगे। और उसके बाद वो तैयार होने को कहते हैं दोनों को। भी शायद जिम टीचर की ओर कर स्माइल करता है और कहता है क्या मैं इसे एक चीज पूछ सकता हूँ? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोफिया को दिखाया जाता है और विक्टर को। उन दोनों को भी फाइट का पता लग जाता है। सैथ ब्रॉक से पूछता है तुम मुझे इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि बचपन में मैंने तुम्हें पीटा था और तुम अभी तक लूजर ही हो? ब्रॉक गुस्से में कहता है मैं सिर्फ एक ही बार हारा था, वो भी बचपन में। उसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉक सैथ के ऊपर हमला करता है, पर सैथ उसे डॉज करके उसके हाथ को पकड़ता है और उसके पेट में एक किक मारता है जिस वजह से ब्रॉक नीचे आ जाता है। उसके बाद सैथ उसके मुंडी पकड़ के जमीन पे मार देता है। उसके बाद सैथ को लगता है वो जीत गया और सारे लोग शॉक हो जाते हैं ये देख के, पर हम देखते हैं ब्रॉक वापस से खड़ा हो जाता है और सैथ ये देख के हैरान हो जाता है। तब दोनों की फाइट वापस से कंटिन्यू होती है, पर सोफिया की एंट्री हो जाती है वहाँ पे। उसके बाद ब्रॉक सैथ पे हमला करने वाला होता है, पर सैथ अपना हाथ आगे करता है और ब्रॉक उसके ऊपर जैसे ही आने वाला होता है सैथ उसका मुंडी पकड़ के उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसको नीचे पटक देता है। उसके बाद हम देखते हैं सैथ यही नहीं रुकता, उसके ऊपर बैठ के उसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है, जिसे देख के सारे शॉक हो जाते हैं, जिम टीचर तक। उसके बाद जिम टीचर चिल्लाते हैं और उसे रुकने कहते हैं, पर सैथ उसे मारता रहता है। उसके बाद हम सीन के एंड में देखते हैं ब्रॉक के मुंह से पूरा खून निकल रहा है। उसके बाद हम सनशाइन ग्रुप के हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे सैथ पड़ा होता है और उसके पूरी बॉडी पे फ्रैक्चर होते हैं। तब जिम टीचर कहता है अच्छा हुआ तुम उठ गए, और वो कहता है मैंने टीम से बात कर लिया, कुछ देर में आते होंगे और तुम्हें 2 महीने का समय लगने वाला है। मैंने उन्हें बोला तुम ट्रेनिंग के टाइम पे तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। उसके बाद वो ब्रॉक उसको देख के कहता है मुझे अब रेसलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उससे भी कुछ बढ़िया मिल गया। दूसरी तरफ स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई भी सैथ से बात नहीं कर रहा होता और सब डरे होते हैं। तब सैथ वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे उसे विक्टर मिलता है जो उसे पूछता है तुम स्कूल के बाहर फ्री हो? तब विक्टर उसे चैलेंज देके चला जाता है और उसे कहता है वो मेरा शिकार था। तब हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो कि ब्रॉक और अपने पास के बारे में याद कर रहा होता है जब ब्रॉक और उसकी लड़ाई हुई। फिर वो कहता है कि सैथ ने उसको इतनी गंदी तरह मारा, क्या मैं उस बास्टर्ड से डर गया? उसके बाद हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो कि बड़े गुस्से में होता है। दूसरी तरफ सैथ होता है जो अपने वर्क से ही परेशान हो चुका होता है। उसके बाद वो कहता है मुझे विक्टर ने बुलाया था, पर उसका अंकल उसे जाने नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्टर ट्रेनिंग कर रहा होता है बहुत हार्ड, कभी रनिंग कभी स्किपिंग। उसके बाद वो पंचिंग बैग पे अपना गुस्सा निकालने लगता
है। तभी उसके पीछे कोई आता है और उसे कहता है बस भी करो, इतना हार्ड ट्रेनिंग मत करो और अब कोई बॉक्सिंग देखता भी नहीं है, तुम्हें मैं MMA में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर विक्टर उसके ऊपर चिल्ला के कहता है नहीं, मैं बॉक्सिंग चैंपियन बनूंगा। और हमें उसके फादर की फोटो दिखाई जाती है। विक्टर के जाने के बाद उसके बॉक्सिंग क्लब के नीचे कोई गुंडे आते हैं। तब विक्टर क्लास में आता है और गुस्से में सैथ को देखता है। तभी वो सैथ के पास जाके उसके बेंच पे लात मारता है, जिससे सैथ उठ जाता है और वो एकदम लेजी हो चुका था। तब विक्टर उसे गुस्से में कहता है तुम कल आए क्यों नहीं? तब वो कहता है मुझे बहुत काम था। तब विक्टर गुस्से में कहता है तुम अभी स्टूडेंट हो? तो कहता हाँ मुझे पता है। उसके बाद विक्टर और उसमें बहस होने लगती है। तब विक्टर कहता है कहीं तुम भाग तो नहीं गए? पर सैथ गुस्से में खड़ा होकर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं जल्दी क्यों आया हूँ? और उसके बाद दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। विक्टर अपना पंच यूज करता है पर सैथ उसको पकड़ के दबाने लगता है, जिससे विक्टर गुस्से में आ जाता है और अपने पंचों की बारिश कर देता है। पर सैथ सब डॉज करता है। लास्ट में विक्टर जैसे पंच मारने होता है, सैथ भी गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी बीच में एक लड़का आता है जिसकी ये देख के तो फटी जाती है और उसके बाद दोनों उसको ऐसे घूरते हैं कि वो भाग जाता है और वो दोनों कहते हैं बाद में सुलटाते हैं। पूरे पीरियड वो गुस्से में बैठे होते हैं। तभी सैथ के पास सोफिया आती है जो उसे लंच करने के लिए बुलाती है और सैथ उसके साथ चला जाता है। विक्टर गुस्से में सो जाता है। तब सैथ आता है, वो भी उसके बगल में जाके सो जाता है। कुछ भी कहो ये दोनों बहुत लेजी हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है छुट्टी का टाइम, जहाँ सैथ और विक्टर साथ में जा रहे होते हैं। विक्टर कहता है चुपचाप मेरे पीछे आओ, पर सैथ अपनी गाड़ी में चल जाता है और कहता है जल्दी चलो इस गाड़ी में। उसके साथ चला जाता है और दोनों साथ में गाड़ी में बैठ जाते हैं। विक्टर के जिम को दिखाया जाता है जहाँ सैथ के अंकल अपना स्मोकिंग कर रहे होते हैं। वहाँ कुछ गुंडे आते हैं जो कि मॉर्निंग के टाइम भी आए थे, पर सैथ के अंकल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें जिम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टर और सैथ लड़ने के लिए रेडी होते हैं। सैथ की नजर विक्टर और उसके पापा की फोटो पे जाती है। तब विक्टर गुस्से में कहता है जल्दी आओ लड़ने। तब विक्टर की तरफ देख के सैथ कहता है चल बे चूजे मेरे को ग्लव्स दे। तब विक्टर और सैथ की लड़ाई शुरू होने वाली होती है। विक्टर अपने पोजीशन में आ जाता है। तब सैथ अपने कपड़े उतारता है, जहां हम देखते हैं सैथ की बॉडी पे बहुत सारे स्कार होते हैं, जिसे देखकर विक्टर भी घबरा जाता है। तब सैथ कहता है कहीं डरे तो नहीं मेरे से। उसके बाद दोनों की फाइट शुरू होने वाली होती है। तभी विक्टर के अंकल बीच में आके चिल्ला देते हैं, कहते हैं बाहर जो लोग हैं क्या तुम उसे जानते हो? तभी सैथ बाहर आता है और अपने अंकल से पूछता है ये लोग कौन है? तब हमें दिखाया जाता है सैथ के अंकल ने उन सबको मार मार के उनकी रेल बना दी है और वो सारे को एक साथ बैठाए हुए हैं। तब सैथ का अंकल कहता है मुझे नहीं पता। तब सैथ उनमें से एक को उठाते हैं और अपनी कंपनी ले आता है और उसे पूछताछ करता है। तब उसे पता लगता है विक्टर के पापा ने कुछ लोन लिया होता है जो उसे चुका नहीं पाए। उसके बाद सैथ कहता है अपने अंकल को क्या हम कुछ कर सकते हैं? नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है सैथ अपने क्लास में बैठा होता है और विक्टर आज स्कूल नहीं आया होता। सारे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हाफ पीरियड में विक्टर आता है और सैथ के पास आके उसे कहता है बाहर मिलो। तब सोफिया इन दोनों के बारे में टेंशन करने लगती है। अब हमें विक्टर और सैथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टर सैथ के सामने कुछ कागज रखता है और बोलता है ये क्या है? तुम मेरे फैमिली मैटर में कब से पढ़ने लगे? तब सैथ कहता है ज्यादा मत बोलो, तुम्हें अगर ये चाहिए तो रखो, नहीं तो मेरे को वापस कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कहता है तुम सिर्फ अपनी बॉक्सिंग के ऊपर ध्यान दो, बाकी चीजों से तुम्हें मतलब नहीं है। ये सुन के विक्टर शॉक हो जाता है। उसके बाद सैथ उसकी तरफ स्कैरी सा फेस बना के कहता है तुम्हें जब भी लड़ना हो आ जाना। उसके बाद सैथ वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है सैथ की शैडो जो एक डीमन की तरह लग रही होती है और विक्टर उसके सामने एक छोटा सा बच्चा। फिर हम सैथ को सोफिया के साथ देखते हैं। हाँ इस लड़की का नाम सोफिया है। कहता है सोफिया को क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी? तब सोफिया कहती है नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तब सैथ कहता है डोंट वरी, मैं अपनी क्लास के बच्चों से लड़ाई नहीं करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है उनको कोई छुप के देख रहा है जो कि और कोई नहीं प्रेसिडेंट होता है और वो सैथ से चिढ़ा होता है। अब हमें सेकंड सीन में वो पर्सन दिखाया जाता है जिसे सैथ ने मारा था, वो किसी से मिलने आया होता है। तब हमें दूसरा गैंगस्टर दिखाया जाता है जो कि घोष गैंग का थर्ड लीडर था, जो उस बंदे से बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है तुम एक बच्चे को नहीं मार पाए। वो पर्सन कहता है मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं उसे हटा के खुद सक्सेसर बन जाऊंगा। तब वो कहता है आराम से जो भी करो पर उसकी वीकनेस ढूंढ लो। तब वो पर्सन याद करता है उसकी वीकनेस क्या है और उसे याद आता है सैथ की मॉम के बारे में। तब वो बुढ़ा उसे कहता है जाओ। सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाइकोंडो क्लब का लीडर अपने दोस्तों को लेके सैथ की क्लास में एंट्री करता है और सैथ उसे देख के कहता है तुम कौन हो? तब वो कहता है टाइकोंडो क्लब का लीडर, मुझे कुछ बात करना है, बाहर आओ। तब सैथ कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारे कहने पे मैं बाहर आ जाऊंगा? पीछे से एक आवाज आती है और वो बंदा चिल्ला के कहता है साइड हटो। तब सारे देखते हैं पीछे से विक्टर आ रहा होता है और सब डर के साइड हो जाते हैं। वहाँ एक और पर्सन एंट्री करता है और उसे कहता है सैथ से दूर रहने, जिसे देख के सब डरने लगते हैं। तब उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और सैथ उनको देख रहा होता है बड़े अजीब तरीके से। तब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन सैथ की क्लास में आ रहा होता है और दूसरी तरफ रेसलिंग क्लब आ रही होती है। ये दोनों का आपस में सामना होता है और ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं वाह तुम भी यहाँ आ गए। तब वहाँ सैथ स्माइल करके कहता है वाह अब तो मजा आने वाला है इस स्कूल में। आई नो वीडियो छोटी है पर यार जैसा रिस्पॉन्स आएगा मैं उतनी लंबी वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 1K लाइक हो जाते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट तुरंत ड्रॉप कर दूंगा और सब्सक्राइब कर देना जाते जाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सैथ को देखते हैं कर रहा होता है और साथ ही में सोफिया होती है जो उन लड़कों को देख के गुस्सा कर रही होती है। तभी सोफिया उनके पास जाती है और कहती है यहाँ से निकल जाओ, सबको अजीब लग रहा है। पर सोफिया की कोई बात नहीं सुनता, पर सोफिया उनको गुस्से में बाहर निकाल देती है क्लास के। उसके बाद कहती है अब वो लोग वापस नहीं आएंगे। फिर वो फर्स्ट डोर से वापस आ जाते हैं। सोफिया
सोफिया उन लोगों से गुस्सा हो जाती है। तब वो सारे लोग लड़ रहे होते हैं कि सैथ मेरे क्लब में आएगा। तभी वहाँ जिम टीचर की एंट्री होती है और वो उन सब पे गुस्सा करके उन्हें भगा देते हैं, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मतलब जिम टीचर से सारे स्टूडेंट डरते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिम टीचर सैथ को कहते हैं जल्दी मेरे साथ आओ, तो सैथ उनके साथ चला जाता है। उसके बाद जिम टीचर और उस सैथ का सीन दिखाया जाता है जो काउंसिल रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं और सैथ को कह रहे होते हैं जिम टीचर कि तुम्हें स्पोर्ट ज्वाइन करना चाहिए। तब सैथ कहता है नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब जिम टीचर उसे ब्रॉक का एग्जाम्पल देके कहते हैं कि वो भी तुम्हारी ही तरह था, पर वो बहुत बड़ी लड़ाई में फंस गया, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि फाइट छोड़ो और स्पोर्ट ज्वाइन करो। पर सैथ कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। सैथ कहता है मेरी जगह उन लोगों को यहाँ पे होना चाहिए, उन लोगों को कह देना कि मुझे तंग ना करे, वरना तुम्हें पता ही है मैं क्या करूंगा। इससे सर गुस्सा हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है बाहर से उनकी कोई बात सुन रहा होता है, जो और कोई नहीं प्रेसिडेंट जैक्सन होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो इतना चिढ़ चुका है कि सैथ से कि वो अब कुछ करने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं वो कहीं जा रहा होता है और वो एक वेयर हाउस के सामने आता है और उसके अंदर जाता है जहाँ कुछ गुंडे बैठे होते हैं। तभी उन गुंडों का बॉस कहता है वहाँ कौन है। तब वो गुंडे का बॉस जैक्सन को देखता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तब जैक्सन कहता है तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैथ कहीं जा रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है और उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसने सीधा सैथ के सर पे हमला किया है, जिस वजह से सैथ बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो उन गुंडों के सामने होता है और उसका बॉस उनके सामने बैठा होता है। तब वो अपने चारों तरफ देखता है और पीछे से उसे कोई लात मारता है। तभी सैथ उसकी तरफ गुस्से में देखता है और वो बंदा डर जाता है। तभी पीछे से कोई कहता है क्या सही में इसने ब्रॉक को मारा था। सैथ कहता है कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अब देखते क्या होता है। गुंडों का बॉस कहता है ये जरा भी डरा नहीं। उसके बाद सैथ के पीछे से कोई बंदा हमला करता है और सैथ मुड़ता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिस वजह से वो डंडा उनके बॉस के सामने जाके गिरता है। और उसके बाद सैथ गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और सारे बंदे ये देख के शॉक हो जाते हैं। उसके बाद सैथ गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है कि सैथ पंच करने के लिए रेडी है और जैसे ही वो पर्सन उसके पास आता है सैथ उसके नेक के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा नीचे गिर जाता है। और सैथ यहीं नहीं रुकता है, उसके बाद वो उसे मारते रहता है, जिसे देख के सारे बंदे शॉक हो जाते हैं और उस गैंग का लीडर भी। उसके बाद सैथ उनको कहता है सारे एक साथ आ जाओ। तब उसका बॉस चिल्ला के कहता है अब मजा आएगा और उन सबको एक साथ अटैक करने बोलता है। सैथ चारों तरफ से गुंडों से घिरा होता है पर सैथ को कोई डर नहीं। और उसके बाद ये देख के बॉस कहता है मारो इसे। और उसके बाद हम देखते हैं सारे गुंडे एक साथ सैथ की ओर बढ़ते हैं, पर सैथ तो सैथ है। उसके बाद वो सबको एक साथ मारने लगता है, कभी किसी के मुंह पे मारता है, कभी किसी के नेक पे, और वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता और एकदम डेविल की तरह सबको मारता है। तभी उसके पीछे से एक पर्सन आता है जो उसे चैन से बांध देता है। सैथ ये देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है पर उसके आंख में अपना फिंगर मार देता है, जिस वजह से वो पर्सन देख नहीं पाता और उस पर्सन को उठा के दूसरे पे मार देता है और 2 एनिमी डाउन। उसके बाद हम देखते हैं और भी बंदे आ रहे होते हैं सैथ को मारने, पर सैथ एकदम स्माइल कर रहा होता है डेविल की तरह। उसके बाद वो बॉस ये सब देख के घबरा जाता है और कहता है हथियार उठाओ। तब वो सारे हथियार उठा के सैथ की तरफ बढ़ते हैं, पर सैथ एक डेविल की तरह उनको मारना शुरू कर देता है। उसके बाद सैथ एक के बाद एक सबको मार रहा होता है और एकदम स्पीड में लास्ट तक चला जाता है। तभी सैथ एकदम से रुक जाता है। हम देखते हैं किसी बंदे ने उसे पीछे से पकड़ लिया है और सैथ थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सामने वाले बंदे के मुंह पे अटैक करता है और पीछे वाले को पटक देता है। उसके बाद सैथ अपने पंच बना के एक बंदे के मुंह पे मारता है, पर ये पंच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी सैथ के पीछे से एक पर्सन आता है और उसे हिट करता है। तभी सैथ के सर पे खून आने लगता है। सैथ उसे देखता है और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं सैथ एकदम हवा में उड़ रहा है और उसका बॉस ये सब देख के डर रहा है। सीन सैथ की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैथ ने सबको मार दिया होता है। उसके बाद हम सैथ को और उसके ओल्ड सेल्फ को देखते हैं और उसके बाद वो सैथ उस गुंडे के बॉस के पास जाता है और कहता है तुम्हें ये सब किसने करने को कहा। वो गुंडा डर के उसे सब कुछ बता देता है। उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। उसके बाद हमें स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे जेसन बैठा होता है और किसी के कॉल का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सैथ आता है और जेसन उसे देख के एकदम हैरान हो जाता है। तब सैथ जेसन की ओर बढ़ता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी वो जेसन के हेयर को पकड़ता है और उसे टेबल के ऊपर मार देता है और उसे गुस्से में कह रहा होता है आखिर तुमने ये क्यों किया। हम देखते हैं सैथ बड़े ही गुस्से में है। वहाँ पे उस रूम में सोफिया आ जाती है जो जेसन और सैथ को ऐसे देख लेती है। तभी सैथ जेसन की ओर देख के कहता है अपने आप को लकी समझो और वहाँ से उसे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद सोफिया और सैथ एकदम पास से गुजरते हैं जहाँ सोफिया डरी होती है और सैथ अपने ब्लड को पोंछ के आगे बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पे सोफिया क्लास में आई होती है और कल की बात को लेके घबरा रही होती है। वो देखती है पीछे सैथ नहीं आया होता है और वो और घबराने लगती है। जिसके बाद हमें सैथ और अंकल का सीन दिखाया जाता है जो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। तब अंकल कहते हैं मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा पर मैं तुम्हारे लिए कुछ बॉडीगार्ड छोड़ रहा हूँ। तब सैथ कहता है स्कूल में बॉडीगार्ड लेके कौन जाता है। तब अंकल कहते हैं ये स्कूल के बाहर रहेंगे और सैथ कहते हैं इतना टेंशन मत लो। तब अंकल कहते हैं तुम्हारे सर पे चोट लगी है और तुम कह रहे हो टेंशन ना लो। तब सैथ गुस्से में कहता है इसे छोड़ो भी अब। तब अंकल कहते हैं नहीं तुम्हारे पीछे कई सारे गैंगस्टर पड़े हैं इसलिए तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा और ये बॉडीगार्ड स्कूल के बाहर ही रहेंगे। तब हम सैथ को देखते हैं जो क्लास में आ चुका होता है। सोफिया उसकी तरफ देखती है और नजरें झुका लेती है। उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जो विक्टर के बगल में आके बैठ जाता
जाता है और विक्टर उसे घूर रहा होता है और कहता है शेम ऑन यू। तब विक्टर को देख के सैथ गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं अकेला था। तब वो कहते हैं बहाने मत बनाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि सैथ को कोई चेयरमैन ऑफिस में बुलाता है। उसके बाद सैथ विक्टर से पूछता है चेयरमैन ऑफिस कहाँ है। तब उसके बाद वो चेयरमैन ऑफिस की तरफ बढ़ता है, जहाँ वो देखता है कि उसके सामने कोई बैठा होता है जो स्कूल का चेयरमैन होता है और जेसन का अंकल। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेसन के अंकल वहाँ बैठे होते हैं और कहते हैं तुम ही सैथ हो। तब सैथ आगे बढ़ता है। तब जेसन के अंकल कहते हैं कि तुम जब से आए हो स्कूल में फाइट ही कर रहे हो। तुमने फर्स्ट डे पे भी फाइट की थी, उसके बाद तुमने ब्रॉक से भी फाइट की और कल भी फाइट की। जिसके बाद वो उसे कहता है ऐसा नहीं चलेगा और साथ में तुमने प्रेसिडेंट को भी मारा। और जेसन उसकी तरफ देख के हंसने लगता है। तब चेयरमैन कहता है तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। हम देखते हैं वहाँ बैठे टीचर सैड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सैथ हंसने लगता है और जेसन ये देख के शॉक हो जाता है। तभी सैथ कहता है 2 मिनट रुको और वो किसी को फोन लगाता है। वो अपने अंकल को कहता है कि अंकल जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ आपको तो पता ही है ना। तब वो स्माइल करके कहता है पूरे स्कूल को खरीद लो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ गाड़ियां एंट्री कर रही होती है स्कूल में और उन गाड़ियों से कुछ लोग उतरते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे सैथ के अंकल आ चुके हैं जो एकदम गैंगस्टर वाली वाइब दे रहे हैं और वो सारे सीधा स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। तब जेसन का अंकल कहता है तुमने ये क्या किया है, ये कॉल का क्या मतलब। तभी जेसन चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पे अंकलों की एंट्री हो जाती है। तभी सैथ के अंकल उसे साइड कर देते हैं और वो सीधा चेयरमैन के पास जाते हैं। तब सैथ के बड़े अंकल उसे कुछ देते हैं और उसे कहते हैं पहले ये पढ़ो उसके बाद हम बात करते हैं। जब चेयरमैन ये देखता है तब वो एकदम शॉक हो जाता है और उसके बाद वो चेयरमैन चिल्लाने लगता है। तभी सैथ के अंकल उसका गला पकड़ते हैं और कहते हैं चुपचाप ये स्कूल हमारे नाम कर दो और वो ये देख कर डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन और जेसन के पापा को देखते हैं। जेसन के पापा चेयरमैन को कहते हैं तुम गधे हो, तुमने ये पूरा स्कूल उसके नाम कर दिया। तब वो जेसन के अंकल कहते हैं माफ करो मुझे। तब वहाँ जेसन आता है। तब उसके पापा कहते हैं क्या हुआ था। तब जेसन उन्हें सारी बात बताता है और कहता है वो सब उसने किया। तब उसके बाद जेसन के पापा किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सनशाइन ग्रुप के बारे में पता है। तब हम सनशाइन ग्रुप को देखते हैं जहाँ चेयरमैन ऑफिस में सैथ और उसके अंकल होते हैं। सैथ के अंकल से सैथ पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया जो उसने हमारे नाम पे स्कूल कर दिया। सैथ के अंकल कहते हैं उनके सारे इलीगल काम हमें पता थे और मैंने वही लिस्ट उनको दे दी। उसके बाद सैथ के अंकल कहते हैं अब नेक्स्ट चेयरमैन किसे बनाना है, जिसे सुन के सैथ के पसीने छूट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैथ अपने स्कूल जा रहा होता है और वो विक्टर के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है जहाँ विक्टर उसे घूर रहा होता है। तब सैथ कहता है क्या हुआ, चिढ़ा के सो जाता है। उसके बाद सोफिया उसके पास आती है और सैथ को कहती है क्या हुआ था कल। तब सैथ कहता है तुम अभी भी मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। वो सब देखने के बावजूद सैथ स्माइल करके कहता है डोंट वरी कुछ नहीं हुआ। तब हम जेसन को देखते हैं जो सैथ की क्लास के बाहर आता है और सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं। तब जेसन गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे चूजे से डर जाऊंगा। उसके बाद सैथ उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है पर जेसन दरवाजा बंद करता है और वहाँ से भाग जाता है। तो हमें सैथ का सीन दिखाया जाता है जिसका फेस अजीब सा हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद हम चेयरमैन ऑफिस को देखते हैं जहाँ सैथ के अंकल ने जिम टीचर को बुलाया होता है और उन्हें कहते हैं कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। तब जिम टीचर कहते हैं कैसी मदद। तब अंकल कहते हैं तुम्हें नया चेयरमैन बनना पड़ेगा और ये ओनर का ऑर्डर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसन कुछ नए गुंडे लेके आया होता है सैथ को मारने के लिए। वो गुंडे कहते हैं तुमने हमें पैसा दिया इसलिए हम तुम्हारा सारा काम करेंगे, तुम बस उस पर्सन को दिखा दो जिसे मारना है। तब वो गुंडा उधर से झांक के देखता है और एकदम से चौंक जाता है। वहाँ पे सैथ होता है और तुम्हें अगर याद नहीं तो ये वही गुंडा है जो विक्टर के वहाँ पे आया था और सैथ ने इसकी बैंड बजा दी थी। तब वो गुंडा उसके पैसे उसके मुंह पे मारता है और वहाँ से भाग जाता है और कहता है दोबारा मत बुलाना। तब जेसन शॉक होकर सैथ की गाड़ी की तरफ देखता है और कहता है ये है कौन। तब देखते हैं हम कितनी सारी गाड़ियां होती है कि जेसन भी शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सैथ अपनी मम्मी के रेस्टोरेंट आया होता है जहाँ पे वो अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है और उसके बाद कहता है आप डैड के साथ क्यों नहीं रहते। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें वक्त आने पे मैं सब बता दूंगी और तब सैथ कहता है कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तो मेरे को बता देना। उसके बाद सैथ वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम फिक्र करने लगती है। तो हमें उसके मॉम और डैड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम कहती है हमारे साथ रहो। सैथ के डैड उसे मना करके कहते हैं कि नहीं मैं सैथ को खतरे में नहीं डाल सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो गुंडे ने एंट्री मार ली होती है जो उसकी मॉम को कहता है हमारे साथ आओ। तब हमें सैथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी गाड़ियों के बीच में सैथ बैठा होता है और वहाँ पे उसके अंकल उससे पूछ रहे होते हैं कि हमें लगता है वापस से इस स्कूल को एथलीट स्कूल बनाना पड़ेगा जिसके लिए हमें 3 मिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तब सैथ कहता है क्या ये पॉसिबल है। तब सैथ के अंकल कहते हैं यहाँ कोरिया में सबसे बड़ी चीज पैसा है और वो सारे हमारे पास है। तब हमें सैथ और विक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैथ को एक कॉल आती है और उसके बाद सैथ उस कॉल को उठाता है और यहीं पे वीडियो एंड होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो में भी हम 1 के लाइक एम का टारगेट रखते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करो और इस मानवा के बारे में उनको बताओ। बाकी मिलता हूँ मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सैथ को एक नंबर से कॉल आता है। वो उठाता है और उसे याद आता है कि ये तो उसी बंदे का कॉल है जिसको उसने मारा था। फिर उसके बाद वो सीधा कॉल काट देता है और फिर से सोने लगता है। हम देखते हैं उस नंबर से बार बार कॉल आ रहा होता है पर सैथ उठाता नहीं, जिसे देख के वो क्रिमिनल गुस्सा हो जाता है और उसको गालियां देने लगता है। उसके बाद वो उसकी माँ को कहता है अगर तुम्हारा बेटा यहाँ पे नहीं
नहीं आया तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। और कैसा बेटा है तुम्हारा जो कॉल ही नहीं उठा रहा है, उसे पता नहीं मैं कितना खतरनाक हूँ। तब सैथ को देखते हैं जो वहाँ पे सोया होता है, फिर उसके बाद उठता है और विक्टर के बालों में अपना हाथ डालता है जिससे उसका हाथ कट जाता है और वो रोने लगता है। उसके बाद वो वापस से सो जाता है और शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैथ बाहर आता है अपने स्कूल से और वहाँ पे एक वैन खड़ी होती है। वैन से दो बंदे आते हैं जो सैथ की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों पर्सन सैथ को कहते हैं हमारे साथ चलो। तभी पीछे से हम देखते हैं कि सैथ के अंकल आ रहे होते हैं जो उन दोनों को कहते हैं मेरे बॉस को ऑर्डर कैसे दिया तुमने। उसके बाद हम देखते हैं कि सैथ के अंकल को वो रोक के कहते हैं सैथ ये देखो पहले। फिर सैथ कुछ देखते हैं फोन में जिसके बाद वो शॉक हो जाता है। वो देखते हैं उसकी मम्मी की वीडियो जो उसे किडनैप करके ले गए हैं। उसके बाद वो बंदा सैथ को अपने साथ चलने बोलता है और सैथ गुस्से में हो जाता है एकदम वो वीडियो देखने के बाद। उसके बाद वो अपना पंच लेता है और सीधा उसके नेक पे मार देता है जिससे वो बंदा बेहोश हो जाता है। उसके साथ वाला ये देख के शॉक हो जाता है। तभी सैथ उसके मुंह पे भी एक पंच मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं सैथ इतने गुस्से में है कि उसने दोनों को जमीन पे पटक दिया है और एक का दांत भी निकल गए हैं और एक का बाल खींच रहा है। जिसके बाद वो बंदे की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो सैथ को सब कुछ बता देता है। उसके बाद सैथ अपने अंकल को फोन करता है और कहता है जल्दी जाओ और उनको ढूंढो। तब सैथ के अंकल कहते हैं इतना मत चिल्लाओ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, उनको कुछ नहीं होगा। तब उस गुंडे का सीन दिखाया जाता है जो कॉल पे कह रहा होता है ये अभी तक आया नहीं और ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे। उसके बाद उसकी मम्मी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कह रही होती है कि तुमसे अच्छा सैथ मेरी कंपनी को संभालेगा तो तुम अपना सपना छोड़ दो इस कंपनी का ओनर बनने का। तब वो बंदा गुस्सा हो जाता है और तब सैथ की मम्मी गुस्से में उठती है और उसकी तरफ स्कैरी फेस बना के देखने लगती है। उसके बाद हमें अंकल का सीन दिखाया जाता है जो कहता है डोंट वरी कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं सैथ अपनी गाड़ियों में बैठ के अपनी मम्मी के लोकेशन पे जा रहा होता है और सैथ बड़े ही गुस्से में होता है। उसके बाद हमें लोकेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैथ और उसकी सारी गाड़ियां पहुंच चुकी है। वहाँ अंकल पहले से आ चुके होते हैं और नीचे खड़े होते हैं। तब सैथ गुस्से में आगे बढ़ता है और सीधा ऊपर जाके दरवाजा तोड़ता है। उसके बाद वो सामने देखता है तो शॉक हो जाता है। उधर सारे बंदे पड़े होते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बीच में उसकी मम्मी खड़ी होती है और वो बंदे का कॉलर पकड़ी होती है। वो बंदा चिल्ला रहा होता है बचाओ मुझे बचाओ। तब सैथ को कुछ समझ नहीं आता और उसकी मम्मी उसकी तरफ देखती है और अंकल को कहती है कि यहाँ का सारा काम तुम संभाल लेना, मैं चलती हूँ। उसके बाद सैथ चौंक जाता है और वो बंदा बचाओ बचाओ चिल्लाता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं सैथ को कुछ समझ नहीं आता और उसकी मम्मी कहती है आ जाओ साथ में चलते हैं। उसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ सैथ का अंकल बाहर खड़ा होता है और सैथ और उसकी मम्मी बात कर रही होती है। सैथ उनसे पूछता है कि क्या हुआ था पर सैथ की मम्मी कहती है तुम चिंता मत करो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद हम देखते हैं सैथ का अंकल आता है वहाँ पे और दूसरे अंकल उसे ग्रीट करते हैं। तभी अंकल सैथ को और उसकी माँ को देखते हैं अंदर और उन्हें फ्लैशबैक याद आता है जब सैथ बच्चा था तब उसकी माँ उसे यो से खिला रही होती है। तभी उसकी मम्मी कुछ ज्यादा ही फोर्स के साथ उसके सर पे मार देती है जिस वजह से सैथ नीचे गिर जाता है और रोने लगता है और उसके पापा परेशान हो रहे होते हैं। पर सैथ की मम्मी उसे चुप करा लेती है और उसके गले मिला लेती है और वो शांत हो जाता है जिसे देख के वो अंकल हैरान हो जाते हैं और साथ में उसके पापा भी टेंशन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंकल वहाँ खड़े होकर कहते हैं बॉस का ध्यान रखो अच्छे से और वो सेकंड अंकल को कहते हैं तुम अपना वेपन भी कैरी कर सकते हो जिसे सुन के अंकल खुश हो जाते हैं और अंकल को थैंक यू बोलते हैं। तब अंकल कहते हैं मैं एक बंदे को अपने स्कूल में ट्रांसफर कराने वाला हूँ। उसके बाद हम सोफिया का सीन देखते हैं जहाँ वो अपने पापा के साथ डिनर कर रही होती है। तब सोफिया थोड़ा सैड लगती है सैथ की वजह से। सोफिया के पापा उससे पूछते हैं कुछ बात हुई है क्या, मुझे बता सकती हो। तब सोफिया कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपने काम पे ध्यान दे। उसके बाद सोफिया जल्दी जल्दी खाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें सोफिया के पापा का दिखाया जाता है जो फोन करके किसी से बात कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो जेसन से बात कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं क्या हुआ है सोफिया को। तब वो सैथ का नाम बताता है और कहता है ये सब सैथ की वजह से हुआ है। तब वो गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद हमें अंकल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैथ की मम्मी अपना कैफे बंद कर रही होती है और अंकल वहाँ आ जाते हैं। तब अंकल कहते हैं सॉरी मैम। तब सैथ की मॉम कहती है कोई बात नहीं और मेरे ध्यान से ज्यादा सैथ का ध्यान रखो, तुम्हें पता ही है मैं उससे क्यों अलग रहती हूँ। तब अंकल कहते हैं ओके मैम। उसके बाद हमें सैथ का सीन दिखाया जाता है जब वो सोने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो गुस्से में जाग जाता है। उसके बाद कहता है क्या ही है मेरी मम्मी, मेरे को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद हमें अंकल का पास दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उनको रेसिंग करना बड़ा पसंद होता है और वो ट्रैक पे रेसिंग कर रहे होते हैं। पर फर्स्ट अंकल उसे सैथ का ध्यान रखने कहते हैं और कहते हैं तुम अपना वेपन भी मुझे दे दो। हम उनका वेपन देखते हैं जो एक रॉड होता है और हमें पता लगता है इसी रॉड के कारण उसका नाम रॉड ही पड़ा था। हमें उनके स्टूडेंट होने का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनके हाथ में अगर उनका वेपन हो तो वो किसी को भी मार सकते हैं। फिर वो लास्ट में स्माइल करते हैं और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। और ये वीडियो मैंने जान के छोटी बनाई है क्योंकि इसके बाद के जितने भी चैप्टर है उसमें एक नया आर्क शुरू होने वाला है। तो अगर मैं आधी आधी बताता तो तुम्हें मजा नहीं आता, इसलिए मैं वो आर्क की वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो छोटी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस मानवा का मजा उठा सके। तो मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।